क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग वो मैट्रिक स्पेस चैप्टर का है। ये 2015 में आया है टीएमबीयू में। अभी क्वेश्चन के ऊपर पे बस डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसके बेसिक्स और फंडामेंटल के बारे में अगले लेक्चर में जानेंगे। अभी फ़िलहाल बस क्वेश्चन को डील करते हुए आगे चलेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, डिफाइन मैट्रिक स्पेस सो दैट द फंक्शन डी फ्रॉम आर इंटू आर टू आर डिफाइंड बाई डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज़ अ मैट्रिक ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। यहाँ सेट आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर लिया गया है। तो क्वेश्चन पहले हम लोगों को कहा जा रहा है कि मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करना है, फिर एक मैपिंग हम लोगों को फंक्शन दिया गया है जो कि डिफाइंड है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ एक्स वाई एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर का। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये जो मैपिंग जो दिया गया है, जो फंक्शन जो दिया गया है डी, वो मैट्रिक है ऑन द सेट आर, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग एक नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर करते हैं। तो लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड डी फ्रॉम एक्स इंटू एक्स टू आर प्लस यूनियन ज़ीरो। यहाँ आर प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, और यूनियन ज़ीरो इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो को भी उस सेट में इंक्लूड किया गया है। तो बी अ मैपिंग, एक मैपिंग हम लोग ले लेते हैं डी, जो कि इस तरह से है। देन डी इज सेट टू बी अ मैट्रिक, तब हम लोग डी को मैट्रिक कहेंगे इफ़ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाई, अगर जो नीचे चार एक्सियम्स, जो भी पोस्टुलेट्स, चार पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, अगर वो सारे सेटिस्फाई कर जाते हैं, सारे के सारे होल्ड कर जाते हैं, तो हम लोग ये मैपिंग डी को मैट्रिक कहेंगे सेट एक्स पर। तो चलते हैं एक्सियम्स देखते हैं क्या क्या है। पहला एक्सियम है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी दो एलिमेंट हम लोग उस सेट एक्स का लेंगे जो नॉन एम्प्टी कंसिडर किए थे सेट, उसका कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। तो डी ऑफ एक्स वाई उसका हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। दूसरा एक्सियम क्या कहता है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी दो एलिमेंट आप लोग उस सेट का लीजिए जो नॉन एम्प्टी सेट आप लोग कंसिडर किए हैं एक्स। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब ये हुआ कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो तो होगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, जहाँ पे एक्स वाई मेरा सेट ऑफ वो सेट एक्स से का एलिमेंट है, एक्स वाई सेट एक्स का एलिमेंट है। तो ये था दूसरा एक्सियम। अब तीसरा एक्सियम देखते हैं क्या है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी दो एलिमेंट सेट एक्स के लिए डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होना चाहिए। ये तीसरा एक्सियम कहता है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। कोई भी दो एलिमेंट अगर उस सेट एक्स का लेंगे तो ऐसा ये होल्ड करना चाहिए। चौथा एक्सियम क्या कहता है, कोई भी तीन पॉइंट लेते हैं हम लोग, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, सारे के सारे कोई भी तीन पॉइंट लेंगे, कोई भी तीन पॉइंट लेंगे उस सेट एक्स का, तो ये होल्ड करना चाहिए डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड। तब जो हम लोग कहेंगे ना डी, अगर ये चारों प्रॉपर्टी मेरा होल्ड कर जाता है, जो प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी दिखाया गया है, अगर ये होल्ड कर जाता है तो डी को हम लोग मैट्रिक कहेंगे उस सेट एक्स पर, और जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स डी, उसको हम लोग मैट्रिक स्पेस कहेंगे। और नीचे जैसा कि लिखा गया है एंड देन द ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी इज सेड टू बी अ मैट्रिक स्पेस, तो वही एक्स डी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर जो बना एक्स डी, उसको हम लोग मैट्रिक स्पेस कहेंगे अगर ये चारों का चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है तो। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को एक मैपिंग दिया गया था डी फ्रॉम आर इंटू आर टू आर, जो इस तरह से डिफाइंड था डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो हमको इसको मैट्रिक दिखाना है सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो चलते हैं, द गिवन फंक्शन इज डी फ्रॉम आर इंटू आर टू आर डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो इसमें अब चारों प्रॉपर्टी अगर हम लोग होल्ड करवा देते हैं तो हो जाएगा, ये मैट्रिक डी हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर पे मैट्रिक हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, होल्ड करवाते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर का लेते हैं तो ये चीज़ तो होगा ही, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये तो होगा ही। कोई भी दो एलिमेंट अगर सेट ऑफ रियल नंबर का लेते हैं तो उसका जो ये माइनस जो होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो होगा,
मॉडुलस में वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। जीरो उस केस में होगा जब वो दो पॉइंट सेम पॉइंट हो, अदरवाइज़ ये हमेशा ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। अब चलते हैं इसके हाँ, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, जैसा कि हम लोगों को मैपिंग डिफाइंड हुआ था वहाँ से। तो m1 मेरा सेटिस्फाई हो गया। यही तो था हमारा पहला पोस्टुलेट कि अगर डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, जो सेट लेंगे हम लोग, तो पहला पोस्टुलेट सेटिस्फाई होगा, तो वो हो गया। तो पहला पोस्टुलेट m1 इज सेटिस्फाई। अब चलते हैं m2, दूसरा पोस्टुलेट, लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग मानते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जीरो है, जहाँ पे एक्स वाई किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो डी ऑफ एक्स वाई का हम लोगों को दिया गया, डिफाइन किया गया है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई से, तो ये इम्प्लाई करेगा मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस चीज़ को हम फिर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इस चीज़ को, ये चीज़ इम्प्लाई करेगा एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग क्या देखें, अगर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो मानते हैं तो हम लोगों का एक्स इज इक्वल टू वाई निकल के आता है। अब क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्सली चलते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक्स इज इक्वल टू वाई को मानते हैं तो देखिए देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो को लिख सकते हैं, फिर मॉडुलस लगा सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर ये इम्प्लाई करेगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है, जो हम लोग को मैपिंग डिफाइन हुआ है। फिर इसलिए डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये दोनों तरफ से सही था, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में है, ये कन्वर्सली भी सही है, इसलिए ऐसा लिखा गया। इसलिए डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम लोगों का दूसरा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। अब चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कोई दो एलिमेंट हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर का उठा लेते हैं, तो देखते हैं देन डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फ्रॉम द क्वेश्चन, ऐसा मैपिंग हम लोगों को डिफाइन किया गया। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई को हम लोग तो ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एक्स, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वाई माइनस एक्स को डी ऑफ वाई एक्स। तो देखिए हो गया ना, इसलिए डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे हम लोग ऊपर में लिए थे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये सारे किसी भी दो एलिमेंट जो कि सेट ऑफ रियल नंबर का उठाएंगे तो उसके लिए ये होल्ड करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी भी मेरा होल्ड कर गया, M3 सेटिस्फाई। अब चलते हैं चौथे प्रॉपर्टी की तरफ, M4। कोई तीन एलिमेंट हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर का उठा लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट ले लिए, बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो डी ऑफ एक्स जेड क्या होगा, डी ऑफ एक्स जेड को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड फ्रॉम द क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह का मैपिंग डिफाइन किया। तो अब क्या करते हैं ना, इसमें माइनस वाई को ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अब हम लोग जानते हैं मॉडुलस अगर तोड़ते बीच से हटाते हैं तो फिर लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है, तो वही लेस देन इक्वल टू का साइन आया और मॉडुलस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड। तो देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, और मॉडुलस ऑफ वाई माइनस जेड को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जेड। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, डी ऑफ एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। आर सेट ऑफ रियल नंबर है। तो हम लोगों का M4 क्या हो गया ना, चौथा प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो जब चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया तो D जो है वो मेरा मैट्रिक हो गया किस सेट पर, जो हम लोग सेट लिए थे, सेट ऑफ रियल, जो हम लोगों को सेट दिया गया है क्वेश्चन में, सेट ऑफ रियल नंबर। तो D इज़ अ मैट्रिक ऑन R, सेट ऑफ रियल नंबर पे D क्या हो गया, जो हम लोगों का फंक्शन था वो मैट्रिक हो गया, क्योंकि चारों का चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गया। और जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा देन RD, क्योंकि सेट R पे हम लोग डिफाइन किए थे ना, तो इसलिए RD जो ऑर्डर्ड पेयर जो है RD वो मैट्रिक स्पेस हो गया।